इस्लामिक हेल्थ गुरु के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं साहिबजादा हकीम मोहम्मद आतिफ इकबाल सुल्तानी और मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह के बारे में सुना कि उसके कुछ बेटे थे जिनमें से एक की शक्ल सूरत और कद्दो कामत दूसरों की तरह नहीं थी। वो कद्दो कामत में भी कम था और शक्ल सूरत में भी वो दूसरों का मुकाबला नहीं करता था। एक दिन बैठे हुए बादशाह ने अपने बेटे को नापसंदीदगी से देखा तो बेटा फौरन समझ गया कि बाप मेरा मुझे किस तरह देख रहा है। तो वो बहुत ज़हीन था, उसने फौरन अपने बाप से कहा कि अब्बा हुजूर, आपने ये पढ़ा तो होगा कि जो चीज़ छोटी होती है वो कदरों कीमत में बड़ी चीज़ से ज़्यादा होती है। जैसे कि एक बकरी जो कि कद्दो कामत में छोटी होती है लेकिन वो पाक है तो उसकी कीमत ज्यादा है, और एक हाथी जो कि कद्दो कामत में बहुत बड़ा होता है लेकिन नापाक है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन हाथी जो कि कद्दो कामत में बहुत बड़ा होता है लेकिन नापाक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सुनकर बादशाह भी बहुत खुश हुआ और हंसने लग गया, और बादशाह के साथ जितने भी लोग दरबार में मौजूद थे वो भी इस बात से बहुत महजूज हुए। कुछ अर्सा के बाद बादशाह के सख्त दुश्मन ने बादशाह की रियासत पर हमला कर दिया। तो बादशाह का वो बेटा जो कद्दो कामत में छोटा था और शक्ल सूरत में भी वो दूसरों का मुकाबला नहीं करता था, वो अपने चंद सिपाहियों को लेकर सबसे आगे चला गया और दुश्मन की फौज पर भरपूर हमला किया। यह हमला इतना सख्त था और इतना प्लानिंग वाला था कि दुश्मन की फौज दुम दुमाकर भाग गई और बादशाह सलामत इस हमले में महफूज रहा। जब वो हमला करके वापस आया तो उसने अपने वालिद के हजूर सलाम पेश किया। वालिद ने उसका माथा चूमा और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपना वली अहद बना दिया। अब ये बात उसके उन भाइयों को अच्छी ना लगी जो कद्दो कामत में भी उससे ज्यादा थे और शक्ल सूरत में भी उससे जाहिरन बेहतर थे। तो उन्होंने हसद की सूरत में, हसद की वजह से अपने भाई के खाने में जहर मिला दिया। अब खुशकिस्मती से ये सारा मामला उस शहजादे की बहन देख रही थी। उसकी बहन ने अपने भाई को इशारा किया कि इसमें जहर है। भाई फौरन समझ गया और उसने खाने से हाथ पीछे कर लिया। इस तरह वो मौत के आगोश में जाने से बच गया। अब इस बात ने उसके वालिद को, बादशाह सलामत को बहुत परेशान किया। उसने अपनी तमाम जागीर के हिस्से किए और अपने बेटों में बराबर तकसीम कर दिए, जिससे ये मामला भी हल हो गया। अब यहाँ पर सबक आमोज बात क्या है? सबक आमोज बात यह है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जाहिरी तौर पर वो बादशाह का बेटा जो कि छोटे कद वाला था और शक्लो शुबात में भी दूसरे बेटों का मुकाबला नहीं करता था, अकल में उसको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा था कि दूसरे भाई उसका मुकाबला न कर सके, और जब बादशाह पर मुश्किल वक्त आया तो उसके उस बेटे ने ही उसकी मदद की। तो यहाँ पर हमें सबक ये लेना चाहिए कि चीज़ों को डीप देखना चाहिए, चीज़ों को इनसाइट देखना चाहिए, इंटीरियर में देखना चाहिए, ना कि हमें चीज़ों की जाहिरी शक्ल सूरत देखे। हमें चीज़ों को अंदर से देखना चाहिए। एक हमारी होती है जाहिर, एक होता है हमारा बातन। तो हम अक्सर लोगों की जजमेंट उनके जाहिर से करते हैं, हालांकि हमारी जजमेंट का पैरामीटर्स जो है वो इंटीरियर होना चाहिए, इनर सेल्फ होनी चाहिए, बातन होना चाहिए। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो कि जाहिर तौर पर कमजोर होते हैं, उनकी माली हालत कमजोर होती है, वो किसी अच्छे स्टेटस पर नहीं होते, वो किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं होते, लेकिन खुदा ने उनको अकल इतनी दी होती है, खुदा ने उनको जहन इतना दिया होता है और उनमें इतनी सलाहियतें होती हैं कि वो उनकी गुर्बत, वो उनकी कुस्म पुरसी, ये सब उनसे छीन के ले जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में ऐसे नगीने तलाश करें जो कि अपनी गुर्बत की वजह से सामने नहीं आ सकते। तो प्यारे दोस्तों, हमें बस ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि खुदा ने हर आदमी को, हर चीज़ को उसकी कैपेबिलिटी के साथ पैदा किया है और वो कैपेबिलिटी हर शख्स की मखसूस है। हमें उस कैपेबिलिटी को देखना चाहिए, ना कि ज़ाहिरी खद्दो खाल को देखना चाहिए।